हाय एवरीवन, मेरा नाम है भावेश राय। दुनिया में दो तरह के स्मार्टफोन बिकते हैं, एंड्रॉइड और iOS। iOS में बहुत ही सिंपल क्लियर चॉइस होती है, जैसे कि क्या बेच सकते हो आप? दोस्त की किडनी 1,30,000, मतलब iPhone 12 Pro तक जा सकते हैं। मतलब 3 से 5 डिवाइसेस होते हैं, वो भी अपनी स्क्रीन साइज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो या आपके कितने अच्छे दोस्त हैं उसके अकॉर्डिंग। सो ओवरऑल डिसाइड करना इजी हो जाता है। वहीं एंड्रॉइड में चलो दिखाता हूं। एग्जैक्टली स्पेशली इंडिया में इतने सारे फोन के मैन्युफैक्चरर है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे पास ढेर सारा ऑप्शन होता है, और इसका सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि सच में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन कंपटीशन हद से ज्यादा है, तो सवाल ये उठता है इतने सारे ब्रांड में से आप कौन सा चूज करते हैं इस साल 2021 में। तो इस वीडियो में आपको बाज की नजर से दिखाऊंगा इन सभी एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर के बारे में, और साथ में मैं उनके कुछ बेहतरीन डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा जिनको आप आंख बंद करके खरीद सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपका सबसे फेवरेट डिवाइस कौन सा है। फिर एवरेज देखते कमेंट सेक्शन में से कौन सा बेस्ट निकल के आता है, और लगे हाथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं दुआ करूंगा भगवान से कि मतलब आपको आपका फेवरेट डिवाइस मिल जाए। डेफिनेटली दुआएं काम करती है। ट्राई नाउ। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग की। इकलौती ऐसी कंपनी है जो आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जज नहीं करती, चाहे आप कौड़ियों का फोन खरीदो या आप करोड़ों का फोन खरीदो, मतलब समझ रहे हो। इनके डिवाइस हर एक प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, और इसी कला के कारण पिछले साल 2020 में इन्होंने वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा डिवाइसेस बेचे हैं। सैमसंग के फोन में आपको डेफिनेटली मस्त कंपोनेंट, बेस्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर वो वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल नहीं होते। सैमसंग के अगर मस्त पिलर्स की बात करूं तो वो है उनका डिस्प्ले, एक्सीलेंट बैटरी लाइफ और बेस्ट सर्विस एंड वारंटी, और जिसकी वजह से आप इनके फोन को लॉन्गर लाइफ स्पैन तक यूज कर सकते हो। दूसरा डिवाइस Xiaomi। इन्होंने इंडिया में दूसरी रैंक हासिल करी सबसे ज्यादा फोन बेचने में लास्ट ईयर 2020। MI की सबसे बड़ी खासियत है बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी फोन प्रोवाइड करना, जिनमें आपको ओवरऑल बेटर डिस्प्लेस, गुड चिपसेट, मेजॉरिटी में क्वालकॉम होता है, अच्छी बैटरी और कैमरा एंड गुड बिल्ड क्वालिटी। मतलब कम पैसे देने के बावजूद ना ऐसे बिल्ड क्वालिटी में आपको लोअर चीप फीलिंग नहीं आती। 2019 के कंपैरिजन इनके सेल्स जरूर गिरे, वजह क्लियर है, इनके वही मेजर कॉन्स है, वाहियात एड्स, और कुछ लोगों को अब MIUI कम पसंद आता है कि कुछ ज्यादा ही ब्लॉटवेयर और ज्यादा ही मतलब ओवरलोडेड फील होता है ना, थोड़ा सा वो भी गले में अटक जाता है। और कुछ सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से जिनको गवर्नमेंट ने बैन किया था, वो नए नए डिवाइसेस में उनका प्रेजेंट होना थोड़े बहुत कारण कह सकते हो, और चाइनीज मैन्युफैक्चरर है तो कुछ 0.1% कह सकते हो, इसकी वजह से इनके सेल्स डगमगाए। बट MI के डिवाइस का सबसे यूनिक फीचर होता है वैल्यू फॉर मनी। उनके लिए जो कस्टम रोम्स की अवेलेबिलिटी होती है ना, मतलब जो कस्टमाइजेशन अवेलेबल होती है रोम्स के लिए, तो अगर आप रोम में इंटरेस्टेड हो तो MI के फोन्स आपके लिए बहुत सही है। तीसरे ब्रांड का नाम है Vivo। ये आपको बहुत वियर्ड लगेगा कि 2020 में Realme से ज्यादा Vivo ने फोन्स बेचे हैं। वजह साफ है, ऑफलाइन मार्केट में इनकी बहुत तगड़ी पकड़, बिकॉज ऑफ कमीशन रेट इतना तगड़ा होता है, और साथ में भयंकर वाले एडवर्टाइजमेंट। Oppo and Vivo। Vivo के डिवाइस का सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट होता है वो उनका कैमरा, फ्रंट हो या बैक, बहुत तगड़ी लेवल की कस्टमाइजेशन और ऑप्शंस जो आज के युवक युवती को ऑफलाइन मार्केट में शायद बहुत लुभाते हैं। बैटरी विद फास्ट चार्जिंग और उनके इन हैंड फील्ड आपको डेफिनेटली अच्छे देते हैं, और अब तो इन्होंने ऑनलाइन मार्केट के लिए भी काफी अच्छे अपीलिंग फोन निकाले हैं। अगर कॉन्स की बात करते हैं तो इनका वही फन टच OS वैसे अब काफी बेहतर हो गया, अब शायद कुछ ज्यादा लोगों को अपील करे ये, बट इनके डिवाइस की प्राइसिंग अभी भी खटकती है मुझे थोड़ी बहुत। इनके फोन बहुत जबरदस्त हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट आप इसको Vivo मान सकते हो। अगर मेरे फेवरेट फोन की बात करूं तो iQ7 बहुत अच्छा है, लीजेंड वाले की बात नहीं कर रहे। नए वाला जो iQ Z3 है उसमें मिक्स फीलिंग है, इतना कुछ अच्छा नहीं कह सकता मैं उसे। बाकी इस फोन की बिल्कुल ओल्ड OnePlus वाली स्ट्रेटेजी, होपफुली इनका OS है और बेहतर हो जाए। अगर ये लाइन आप अपने किसी दोस्त से पूछो, तेरा 2020 तो काफी अच्छा गया होगा, मजाक था मजाक। डिस्क्लेमर, पब्लिक में ट्राई ना करें, आपकी दोस्ती भी टूट सकती है और हड्डी भी। लेकिन Realme के लिए सच में बड़ा बवाल साल था, मतलब उनकी सेल्स डबल हो गई 2019 के मुकाबले। Realme फोन्स की अगर मस्त चीजों की बात करें, वही MI वाली स्ट्रेटेजी, ओवरऑल बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करना, अच्छी डिस्प्ले के साथ साथ मस्त बैटरी, जबरदस्त परफॉर्मेंस, मस्त फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, विद ठीक ठाक कैमरा कह सकते हो, और डिसेंट बिल्ड क्वालिटी, और उनकी अप्रोच में उनका Realme OS को और बेटर बनाना। अगर कॉन्स की बात करते हैं तो वही उनका Realme OS विद एड्स प्रॉब्लम, और वही रीब्रांडिंग ऑफ ओल्ड फोन्स, महीने के 5 नए फोन का लॉन्च होना, और दुख की बात यह है कि कोई खास अंतर नहीं होता किसी फोन में, थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर और कस्टम रोम डेवलपमेंट की काफी कमी। 5वें नंबर पे आता है अपना OnePlus, बिल्कुल जबरदस्त ब्रांड। इस कंपनी की मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगती है कितने ट्रूथफुल है ये लोग अपने स्लोगन को लेकर, मतलब नेवर सेटल। पिछले साल 10,000 का मुनाफा था, इस साल 20,000 करेंगे, नेवर सेटल।
मजाक को साइड करते हैं, ओवरऑल सबसे ज्यादा अच्छी डिसेंट कंपनी कह सकते हो। बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम, टॉप नॉच डिस्प्ले बहुत ही जबरदस्त, मस्त फास्ट चार्जिंग मिल जाती है और डिसेंट रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट, साथ में क्लीनर ऑक्सीजन ओएस जो इनके डिवाइसेस को 4 चांद लगा देता है। बट ओवरऑल 2020 OnePlus को ज्यादा कुछ रास नहीं आया, उनके कुछ ज्यादा अच्छे डिवाइसेस नहीं चले। और अगर OnePlus की कॉन्स की बात करते हैं तो कुछ परसेंट कह सकते हो कैमरा इतना बेहतर नहीं है, और वहीं रीब्रांडिंग ऑफ ओल्ड फोन्स और कुछ नए जैसे नॉट CE 5G जो अभी अभी आया है, मतलब टू मच कॉम्प्रोमाइजिंग फ्रॉम द लास्ट नॉट। बस ऑक्सीजन ओएस दमदार रह गया है, बट उसमें भी अपडेट को लेकर बहुत शिकायतें हैं और खूब सारे बग्स मिल रहे हैं। सो प्लीज OnePlus पहले जैसे हो जाओ। और दूसरी चीज, फ्लैगशिप किलर से वैलेट किलर तक का सफर काफी लोगों को हजम नहीं हुआ अभी तक। यस, मी टू। नेक्स्ट है ओप्पो। वही चीजें जो वीवो की स्ट्रेटेजी है, लेकिन वीवो ना थोड़ा सा मिड रेंज और लोअर रेंज में ज्यादा काम करता है। ओप्पो ओवरऑल मतलब हर जगह, हर स्लॉट में बिल्कुल है। इवन कहीं कहीं तो OnePlus वाले भी कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं उनसे। ओप्पो की डिवाइसेस की अगर अच्छी बात करते तो इन हैंड फील पे उनका बहुत ज्यादा ध्यान होता है। कैमरास उनकी सबसे टॉप नॉच प्रायोरिटीज होती हैं और कुछ आड़े टेढ़े मतलब एक्सपेरिमेंट करने में वो भी बिल्कुल मस्त जाने जाते हैं, LG की तरह। मैं LG को इंक्लूड नहीं करूंगा इस सीरीज में। ओवरऑल अगर कॉन की बात करें तो टू मच एडवर्टाइजमेंट मतलब पर्सनली थोड़ा सा सरदर्द हो जाता है। डिवाइसेस आपको वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलते हैं और साथ में उनका कलर ओएस ऐसा ज्यादा रास नहीं आता काफी लोगों को, और उनके डिवाइसेस का ना अंडर वैल्यू परफॉर्मेंस रहता है। मतलब वही बात होगी प्राइस टू मनी वाला बात। अब अपने मस्त घर के हीरो कंपनी की बात करते हैं। पहले नंबर पे आता है माइक्रोमैक्स। इनकी हिस्ट्री काफी लंबी है, काफी वक्त छुट्टी बिताने के बाद इन्होंने कमबैक किया है। दो जबरदस्त डिवाइसेस बिल्कुल ट्रेंडी स्टाइल के साथ आते हैं, अपने प्राइस पॉइंट को बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं और रियलमी और एमआई को बखूबी टक्कर देते हैं इस प्राइस पॉइंट पर। मोस्टली चीजें ऑन पॉइंट है, जैसे डिस्प्ले, डिजाइन, परफॉर्मेंस और कैमरा अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, और साथ में स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस। और अगर अभी के लिए कॉन्स की बात की जाए, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर कह सकते हो, और जो ड्यूरेबिलिटी का कंसर्न है वो थोड़ा सा कह सकते हैं। सेल्स सर्विस कैसी होगी इसके बारे में डाउट है, लेकिन इससे परे आप डेफिनेटली इन डिवाइस के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली जो दूसरी मेजर कंपनी कमबैक करने वाली है उसका नाम है लावा। समरी ये है कि कुछ डिवाइसेस लॉन्च हुए लेकिन दमदार नहीं बिल्कुल भी, पता नहीं कुछ अलग ही गलियों में मेहनत कर ली मार्केटिंग हाइप के चक्कर में। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस डेड प्लांट को पानी क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं डेड स्मार्टफोन कंपनीज की। लिस्ट में पहला नाम आता है नोकिया का। मतलब नोकिया ने सच में बहुत धक्के खाए। अगर हम पास्ट लेजेंडरी जो नोकिया के डिवाइसेस हैं उनको भूल जाएं, उसके बाद फाइनली उन्होंने कुछ अच्छे स्मार्टफोन निकाले, जैसे कि नोकिया 6.1 प्लस, बहुत ही जबरदस्त फोन, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी एक फ्लॉज आने लग गई, चार्जिंग डिवाइसेस। ऐसा नोकिया 5.1 प्लस में भी चला। पिछले साल नोकिया ने कुछ स्मार्टफोन लॉन्च किए, लेकिन उनके बारे में जानकर आपको कुछ ज्यादा गेन नहीं होगा। अगले नंबर पर बात करते हैं Asus। उन बच्चों की तरह जिनकी अटेंडेंस हमेशा शॉर्ट रहती है, उन्होंने हार्डली इंडिया में शायद एक स्मार्टफोन लॉन्च किया, Asus ROG 3। बहुत ही जबरदस्त फोन। उस कैटेगरी में उनका कोई हाथ पकड़ने कोई नहीं है, लेकिन बाकी जितनी भी उनकी फेमस सीरीज थी, जैसे Zenfone एक जो सस्ती वाली सीरीज थी, और Lenovo एक टाइम में बहुत मस्त बजट सेगमेंट के डिवाइस निकालता था, अब बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं। मतलब भारत में मानसून का मौसम भी आया, मेंढक भी निकले, लेकिन Lenovo बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गायब। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब ये डेड नहीं है, ये बिल्कुल एक बहुत बड़े पेड़ की तना है और इसको बस एक पन्नी में रखा हुआ है। अब टाइम हुआ है बेस्ट डिवाइसेस की बात करने का, जिनको आप अभी खरीद सकते हो। तो लिस्ट इस प्रकार है, अपनी जरूरतों को समझो और इन डिवाइस के लिस्ट में से कोई भी पिक कर सकते हो। आप इंतजार भी कर सकते हो, डेफिनेटली इंतजार का फल मीठा होता है, और इस टाइम के हिसाब से डेफिनेटली फल बहुत ज्यादा मीठा होने वाला है, 1-2 महीने का अगर टाइम है आपके पास। सो यस, इस वीडियो में हमने डेफिनेटली सभी ब्रांड को मेंशन नहीं किया, ओवरऑल हमने मेजोरिटी को चूज किया है जिनके आप डिवाइसेस खरीद सकते हो। मेरा मकसद था आपको ओवरऑल नॉलेज प्रोवाइड करना, क्या क्या बाकी कंपनियां कर रही हैं, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किस ब्रांड की तरफ जा सकते हो, और आप अपने फेवरेट ब्रांड के बारे में 2 मार्क्स का आंसर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सर्च करते करते मैं इस पेज पे लैंड हुआ। मैं ये बताना चाहता था, नेवर फील वर्थलेस। मजाक कर रहा था, डोंट टेक सीरियसली। और सीरियसली लेना है तो ये जबरदस्त 5 ऐप का कलेक्शन चेकआउट करो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके, और अगर मेरे पहले आईपैड का अनबॉक्सिंग देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। बहुत बवाल चीज है ये।